एरर एनालिसिस का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कभी भी कोई मेज़रमेंट करते हैं, कभी भी कोई हमने मेज़रमेंट किया, कुछ रीडिंग्स लिए, मान लो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, कोई अगर लास्ट क्लास में एब्सेंट रहा हो तो समझ नहीं पाएगा। फिर अगर हमने कुछ रीडिंग्स लिए, मान लो कोई भी लेंथ मेजर किया, लेंथ ऑफ बोर्ड, और 5 रीडिंग या 6 रीडिंग लेते हैं, तो इन सब के जब मीन निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू समझते हैं। किसी लेंथ को मेज़र किया, किसी लेंथ को मेज़र करने चले भाई, तो उसके 6 रीडिंग्स लिए हम लोगों ने, उसका मीन को बोलते हैं ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। इसी को हम लोग मेन लेंथ समझ लेते हैं। लेकिन हर रीडिंग में कुछ न कुछ एरर समझते हैं हम लोग, और वो एरर या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो दोनों में से कुछ भी कर लें हम लोग। मेजर्ड वैल्यू, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बोले। ट्रू वैल्यू है क्या भाई? तो ट्रू वैल्यू है जो हम लोगों ने मीन लिया है, इसी को हम लोग समझते हैं ट्रू वैल्यू। ये तो देखा था लास्ट क्लास में। ट्रू वैल्यू ट्रीटेड एज ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। ओरिजिनल है क्या, वो तो भगवान ही बताएगा। तो ये एरर निकालते हैं या एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर से हमें मतलब होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर या डेल्टा एल नॉट बोले, मीन एब्सोल्यूट एरर वो क्या होगा भाई? तो वो फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर हुआ उसका मॉड, सेकेंड एरर में जो मेजरमेंट हुआ उसका मॉड, और ये डेल्टा L1 है क्या भाई? तो डेल्टा L1 है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसा डेल्टा L2 एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, वो क्या होगा भाई? तो L2 जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसा हम लोग डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, डेल्टा L6 सब निकालते हैं, और इन सारे एरर्स के वैल्यूज का मीन निकालते हैं। सबका मॉड लेते हैं और डेल्टा L6 तक मॉड डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और हम लोग लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे कैसे भाई? तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से मेजर्ड क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा, यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेजर्ड क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी यही तरीका है भाई। क्या? तो इसमें जितने भी रीडिंग लिए हैं उसका मीन यानी ट्रू वैल्यू, और प्लस जितने भी रीडिंग लिए हैं उनमें एरर्स का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो है वो है क्या भाई? तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। और जब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो इसमें साइन का मतलब नहीं होता, सिर्फ वैल्यूज से मतलब होता है। ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, और इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था। और इसी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं 2 और पैरामीटर। वो 2 और पैरामीटर क्या है भाई? तो वो 2 पैरामीटर है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर भी इसका नाम है, जो कि होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, यानी यूनिटलेस होता है ये। दूसरा होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है भाई? तो परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर, दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%। ये होता था। ये 2 क्वांटिटी कम से कम हम लोगों ने देखा था भाई। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू निकाल के, और उसके बाद रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सब लास्ट क्लास की बात थी। साथ में हम लोगों ने जाते जाते देखा था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई? कॉन्सेप्ट तो यही था लास्ट क्लास में। बोलो भाई, अनुभव बोलो भाई, अभिनव, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? चलो, यहाँ तक सबको क्लियर था। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और अब आगे की बात करनी है भाई। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोपगेशन ऑफ एरर, एरर का प्रोपगेशन। तो इसका मीनिंग मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोपगेशन का मतलब है ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन किसका भाई? ट्रांसमिशन ऑफ एरर। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम, बताओ भाई कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम मेजर्ड क्वांटिटी, जो हमने क्वांटिटी मेजर किया है वो मेजर्ड क्वांटिटी हो या क्वांटिटीज हो, टू कैलकुलेटेड क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या क्वांटिटीज जो कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर प्रोपेगेट करके चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने समझाया था मीनिंग वाले टाइम में, मैंने समझाया था भाई, तो ये बताया था मैंने कि अगर तुमने किसी रेक्टेंगुलर, मान लो हमने प्लेट लिया, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्टली मेजर कर पाए। जो मेजर करेंगे वो होगा लेंथ, विड्थ, इस तरह से। और एक बिस्किट की बात की थी मैंने कि अगर मान लो कोई गोल्ड का बिस्किट बनाना चाहते हो तो इसमें लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, और इधर से ये हाइट या डेप्थ हो गया समझो। तो इस तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं। ये डेप्थ है h, ये h। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहते हैं भाई, वॉल्यूम निकालना चाहें या कॉस्ट निकालना चाहें, तो मेजरमेंट किस चीज़ की होगी? मेजरमेंट होगा लेंथ, विड्थ एंड h का। और इस बेसिस पे हम लोग चाहें तो एरिया निकाल सकते हैं। इस जो फेस का एरिया निकालना होगा तो LB होगा। अगर लेंथ में हमारा 2% एरर है, B में हमारा 3% का एरर है, तो एरिया एरर फ्री नहीं हो सकता। एरिया एरर फ्री नहीं हो सकता, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएंगे। वो फॉर्मूला बताएगा कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेटेड क्वांटिटी बोलेंगे भाई। ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है A। अब वैसे ही वॉल्यूम निकालना चाहेंगे अगर, तो वॉल्यूम तो LBH होता है, तो इसमें भी कुछ एरर आएगा, तो ये भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। अगर हम लोग इसके बेसिस पे मास का कैलकुलेशन करना चाहें भाई, तो मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में जब एरर है तो मास में भी एरर आएगा, मास में एरर आएगा तो कॉस्ट में भी एरर आएगा, क्योंकि कॉस्ट तो भाई मास वाइज गोल्ड मिलता है। तो जितना मास तुम्हें परचेज करना है मल्टीप्लाइड बाई जो गोल्ड रेट है वो, कि कितना रुपीज़ पर ग्राम, तो उस हिसाब से कॉस्ट में आएगा एरर, उस हिसाब से बजट में एरर आएगा। मीन्स एरर सिर्फ लेंथ, विड्थ और हाइट में ही लिमिटेड नहीं रहा, वो एरिया में घुस गया, एंटर कर गया, वॉल्यूम में एंटर कर गया, मास में एंटर कर गया, कॉस्ट ऑफ द बिस्किट में एंटर कर गया, बजट ओवरऑल में एंटर कर गया। तो इस तरह से एरर मेजर्ड क्वांटिटी से, मेजर्ड क्वांटिटी LBH से प्रोपेगेट करता हुआ वॉल्यूम, मास, किसी किसी में डायरेक्टली एंटर कर रहा है भाई, डायरेक्ट इस पे डिपेंड कर रहा है। कॉस्ट लेकिन डायरेक्टली लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड नहीं करता था, कॉस्ट डिपेंड करता था मास पे। अब मास में एरर आया उससे, लेकिन इसमें भी एरर प्रोपेगेट कर जाएगा। मीन्स ये वैसा क्वांटिटी है जो इनडायरेक्टली LBH पे डिपेंड करता है, ये ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्टली LBH पे डिपेंड करता है, मेजर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ये है जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स डायरेक्टली LBH पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली लेकिन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली वॉल्यूम पे और वॉल्यूम डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड एंड द एरर विच आर मेड इन द मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में कुछ भी एरर किए तो वो एरर उस क्वांटिटी तक लिमिटेड या कन्फाइंड नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ऐसे क्वांटिटीज में जाएगा जिनका कैलकुलेशन डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या इनडायरेक्टली ये इस पे और ये मेजर्ड पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी डिपेंडेंट होगा तो उसमें एरर प्रोपेगेट करके जाएगा। इस प्रोपेगेशन से रिलेटेड रूल को हम लोगों को पढ़ना था। इतना तक बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब इसके आगे की बात करने हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मीनिंग समझ गए। अब इससे रिलेटेड रूल है हाउ टू कैलकुलेट एरर, एरर कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कैसे हम लोग निकालें। तो आज का जो टॉपिक है उसका मेन पर्पस क्या है वो मैं क्लियर कर दूं कि आज जानना है हम लोगों को 4-5 फार्मूलाज हैं रिगार्डिंग प्रोपेगेशन ऑफ एरर। वो फार्मूलाज को समझने हैं, ये फार्मूलाज को हम लोगों को समझ लेने हैं, और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं। इन फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, यही आज के क्लास का मेन थीम होगा। और टाइम बचा तो इन फार्मूलाज का डेरिवेशन, दूसरा होता है डेरिवेशन, जो स्कूल में खूब पूछे जाते हैं भाई, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये डेरिवेशंस भी इन फार्मूलाज के। तो ये जो 3-4 मेन फार्मूला है
उसको जाने आज हम लोग, पहचानें, इस पे बेस थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, ये कर लें। जब जान पहचान हो जाएगी फॉर्मूलाज के साथ, हजम हो जाएंगे, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे। तो आज के क्लास में कम चांस है डेरिवेशन होने का, नहीं हुआ तो अगले क्लास में डेरिवेशंस होंगे। तो एक और क्लास लगेगा ही ये, इसमें हम लोग मेनली न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करें और फॉर्मूला को पहचानें। ये आज के क्लास का टॉपिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, अब तो क्लियर है, अब आगे बढ़ें। जिसको हम लोग तो प्रोपगेशन से रिलेटेड फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 क्या है भाई? तो Z है कैलकुलेटेड क्वांटिटी और A है अगर मेजर्ड क्वांटिटी। A और B दोनों मेजर्ड क्वांटिटी हैं और ये है कैलकुलेटेड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलो एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ। मान लो रेसिस्टेंस है, मेज़र किया गया, रेसिस्टेंस रमेश ने मेज़र किया और बोला कि भाई ये तो 200 ± 4 ओम है। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब कि रमेश ने जो रेसिस्टेंस का रीडिंग लिया है उसके 2, 4, 10 बार रीडिंग लिए होंगे, उनका मीन वैल्यू जब लिया तो वो 200 है और जितने भी रीडिंग्स हुए उन सब में जो एरर हुए, जो भी एरर हुए पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उनका मीन है ये 4 ओम। मीन एब्सोल्यूट एरर 4 ओम। प्रेजेंटेशन का तो तरीका आप जानते ही हैं कि कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें जो फर्स्ट है यही मेन वैल्यू होता है। R1 का वैल्यू ये है, मीन वैल्यू आउट ऑफ मेनी रीडिंग्स टेकन, एवरेज ऑफ द रीडिंग्स, जो कि इसका हम लोगों को मेन समझेंगे, ट्रू वैल्यू समझेंगे रेसिस्टेंस 1 R1 का। और ये क्या है भाई? तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मेजरमेंट में, डिफरेंट मेजरमेंट में जो ऑन द एवरेज एरर हुए हैं वो है 4 ओम का। ठीक है भाई। अगर चाहो तो यहाँ से परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस 1 क्या है भाई, तो निकाल सकते हैं। कैसे भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ये हो गया भाई फ्रैक्शनल एरर, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें भाई? 2%। तो 2% इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस R1। तो खैर ये तो मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन में रहेगा इफ R1 इज दिस एंड R2 इज सपोज 100 ± मान लो दे दिया इसमें 3 ओम, देन फाइंड R equivalent if R1 and R2 are connected in series। ये फिजिक्स में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार आया है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो तुम्हें पता ही है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, रेसिस्टेंस का। ऐसे R1 और R2 दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाते हैं तो इसको सीरीज में कनेक्शन बोलते हैं हम लोग। और इन दोनों के बदले में एक इक्विवेलेंट डालते हैं, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो R1 + R2 होता है। पता है ना सबको? सीरीज में रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 + R2 होता है। तो अब ये निकालना है मेजर्ड क्वांटिटी, तो ये है। तो वैसे ही अब देखो ये जो निकाल रहे हो R इक्विवेलेंट, यही समझो Z हो गया, कैलकुलेटेड क्वांटिटी एंड दीज आर मेजर्ड क्वांटिटी। तो ये मेजर्ड क्वांटिटी है भाई, ये दोनों मेजर्ड हैं। तो ये भाई मेजर्ड हुआ और ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। तो अगर ऐसा है फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इस तरह का डिपेंडेंसी है, मीन्स जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है वो मेजर्ड क्वांटिटी के सम या डिफरेंस हो, सम हो, प्लस हुआ हो या माइनस हुआ हो, देन एरर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी, डेल्टा Z मीन्स एरर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी। यही तो है इसका कन्वेंशन। इसका मेन कन्वेंशन क्या है कि R1 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये R1 का ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा R1। ये डेल्टा R1 है और ये है R1 नॉट, समझो ट्रू वैल्यू ऑफ R1। तो यही होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, मैं बस याद दिलाता जा रहा हूँ कन्वेंशन भी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R1 इज 200 और प्लस माइनस चाहे तो 4 ओम लिखो, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। और 4 ओम है कितना? 2%, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 2%।
तो जैसे ही 200 का 2% निकालोगे 4 मिल जाएगा और तुम ये R1 को लिख पाओगे कि हाँ भाई ये तो 200 प्लस माइनस 4 है। क्यों? क्योंकि 2% ऑफ 200 4 ही तो होता है, तो इसलिए ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों कन्वेंशन है, दोनों चलते हैं। तो इफ z इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, दैट इज ऐड करके कैलकुलेट होता हो कैलकुलेटेड क्वांटिटी या सब्ट्रैक्ट हो करके, दोनों कंडीशन में एरर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू एरर इन a फर्स्ट मेजर्ड क्वांटिटी प्लस एरर इन b। यहाँ माइनस नहीं होगा। इसका मीनिंग समझ रहे हो ना भाई? मतलब प्लस रहे तब भी ये होना है, माइनस रहे यहाँ तब भी होना है। आप सोचेंगे माइनस कैसे? देखो एक और एग्जांपल, ये तो है ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये दोनों सम हो रहे हैं, कभी कभी डिफरेंस भी निकालना होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक 5 स्टार बार है भाई, रमेश खरीद के लाया और इसमें से इसने 5 सेंटीमीटर का था, इसको मेजर किया गया तो 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 आया, इतना सेंटीमीटर। इसको कट करके वो खा गया भाई। कितना खा गया भाई? एक ही बाइट में कितना? तो ये आया भाई, जो इसने उड़ा दिया वो था इतना, जो निकल गया, जो इसने कट करके मान लो यहाँ से नाइफ लाया, चाकू लाया, कट मार दिया, कट करके जो इसका मेजर किया गया ये कट पोर्शन को, तो ये कट किया हुआ पोर्शन इतना 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली का मिला। तो अब बताना है तुम्हें रिमेनिंग लेंथ कितना है। अरे भाई तो रिमेनिंग लेंथ कितना है तो बताओ, रिमेनिंग लेंथ ऑफ 5 स्टार बार कैसे निकालेंगे? तो भाई ये वाला मान लो टोटल लेंथ था, वो था L1, जो हमने कट कर दिया वो है लेंथ L2। तो हमें क्या करना होगा? L1 माइनस L2 करना होगा भाई। अब L1 है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5, L2 है 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। तो ये दो मेजर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया ना रिमेनिंग लेंथ निकालना। तो ऐसे अगर हो जाए, ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी हो गया रिमेनिंग लेंथ। रिमेनिंग लेंथ इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू मेजर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट जो है वो सम ऑफ द टू मेजर्ड क्वांटिटी, यहाँ डिफरेंस है। तो यहाँ भी अगर मैं बोलूँगा कि ये कितना मिलेगा भाई, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेटेड क्वांटिटी निकालेंगे तो इस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर आएगा, तो वो होगा इसमें एरर प्लस इसमें एरर, मतलब प्लस होगा तब भी और माइनस होगा तब भी। फॉर्मूला ये है, इसमें खाली प्लस होगा। अभी ये मत सोचना कॉमन कन्फ्यूज़न, बच्चे सोचते हैं कि अच्छा जेड ए प्लस बी होगा तो डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जब ए माइनस बी हो तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होना चाहिए। तो ये नहीं सोचना है, फॉर्मूला ये है। क्यों ऐसा हुआ वो डेरिवेशन के दिन पता चलेगा, मीन्स नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा कि माइनस वाला क्यों नहीं लेते, प्लस ही क्यों ले रहे हैं। तो ये माइनस वाला जो है वो डेरिवेशन में पता लगेगा। माइनस निगेटिव इज ड्रॉप्ड, क्यों ड्रॉप हम लोग करते हैं इसको नहीं कंसिडर करते हैं, वो हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे। आज हो सकता है आज भी मौका मिल जाए। फॉर्मूला नंबर 1 है ये, ठीक है। अब इसका यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और इसको भी सॉल्व करें। चलो भाई सॉल्व किया जाए, दोनों को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। ये भी है, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। एक ये वाला नीचे वाला था जिसमें कि हम लोगों को रिमेनिंग लेंथ निकालना था, और ये ऊपर वाला हो गया जिसमें कि इक्विवेलेंट निकालना है। ये इक्विवेलेंट वाला तो एनसीईआरटी में भी है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन है समझो। फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला तो भाई ये है। तो देखो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना हम लोग सीखें। तो भाई इस वाले को सॉल्व किया जाए, इसका आंसर हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशन तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला पता लग गया। अब इसको मैं कराऊंगा तो ये हजम हो जाएगा, तुम्हें डाइजेस्ट हो जाएगा। चलो देखो कैसे। तो अब आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। ध्यान देना क्या करें, एक है 200 ओम, एक है 300 ओम। ये तो भाई इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो आर इक्विवेलेंट तो भाई R1 प्लस R2 होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग आर इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट जो कैलकुलेटेड है उसका ट्रू वैल्यू क्या होगा? तो भाई R1 था 200 ओम और R2 था हमारा 300 ओम, 100 ओम। तो 200 और प्लस ये 300, ये 100 ओम, तो टोटल मिला करके हो गया भाई 300।
तो जो मेन रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट आना है वो तो आया 300। अब बात करें कि डेल्टा आर एरर कितना आएगा, तो भाई डेल्टा आर इक्विवेलेंट में क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला कहता है भाई कि इसमें जो एरर आएगा वो होगा इसका एरर प्लस इसका एरर, मीन्स डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू एज पर दिस फार्मूला। कैलकुलेटेड क्वांटिटी अगर ए प्लस बी हुआ, ए प्लस बी है अभी, तो ए प्लस बी है, तो डेल्टा जेड मीन्स कैलकुलेटेड क्वांटिटी में जो एरर आएगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। अब डेल्टा ए कितना था भाई, ये वाला कितना था डेल्टा आर वन, तो वो था 4 ओम, और डेल्टा आर टू कितना था भाई, तो डेल्टा आर टू था 3 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 ओम है, 7 ओम है एरर इन द कैलकुलेटेड क्वांटिटी, जबकि इसका मेन जो वैल्यू है वो आया है 300 ओम। तो हम लोग बोलेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 300 जो इसका मेन वैल्यू होगा प्लस माइनस क्या भाई 7 ओम। ये हो गया तुम्हारा 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये है इसका आंसर। ओम चाहो तो थोड़ा दूर रख लो, थोड़ा अलग से लिख दें, ये है। अगर हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 300 प्लस माइनस कितना परसेंट भाई, तो परसेंटेज एरर हम लोग निकाल सकते हैं भाई। इक्विवेलेंट में परसेंटेज एरर क्या हुआ, तो 7 यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर की तरह आ रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 दैट इज 7/3% मीन्स 2.33%। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.33%। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो 7/3 2.33, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर या ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर। आंसर समझ गए, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया एरर निकालने में, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ। सिमिलरली इस वाले का अगर आंसर लिखना चाहते हैं, दूसरे वाले का अगर आंसर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो भाई। क्या लिख सकते हैं, देखो रिमेनिंग लेंथ जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा भाई, तो 5 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस जो भी था, और इसका जो मेन था वैल्यू वो कितना था 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बैलेंस लेंथ है, बैलेंस लेंथ मतलब रिमेनिंग लेंथ अगर ऐसे बोलें, रिमेनिंग लेंथ जो है ध्यान से समझना, उसको अगर मैं एल डैश से लिखूं तो रिमेनिंग लेंथ विल बी इक्वल टू, क्योंकि L1 प्लस L2 है, L1 माइनस L2 है, इसलिए ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये ट्रीटेड होगा ट्रू वैल्यू की तरह। बट इसमें एरर कितना आएगा भाई, तो एरर आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, एरर इन सेकेंड, एरर इन फर्स्ट। और इसका यूज करें तो हम लोगों को ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो फर्स्ट वाले में था 0.5 और ये था 0.2, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.2 मिल करके हो गया भाई 0.7। तो 0.7 हो गया, तो डेल्टा एल डैश मैं लिखूंगा फाइनली, डेल्टा एल डैश जो हमें मिला, यानी एल डैश लिखना पड़ेगा ना मुझे, हमें लिखना पड़ेगा एल डैश, जो हमें निकालना था बैलेंस लेंथ, उसको कैसे लिखेंगे भाई, तो बैलेंस लेंथ है, रिमेनिंग लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और उसमें प्लस माइनस क्या चिपकाएंगे भाई, तो 0.7 का, मीन्स ये हो गया सेंटीमीटर। अगर आपने रेसिस्टेंस वाला यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा, प्लस वाला फॉर्मूला जब यूज करना पड़ा भाई R1 प्लस R2, तब भी एरर निकालने में क्या किया, तब भी एरर निकालने में हम लोगों ने दोनों के एरर को सम किया। और अगर माइनस वाला है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तब भी इसका एरर निकालने के लिए क्या किया भाई, तो दोनों का सम किया, देख रहे हो, दोनों का सम किया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 किया 0.5 और 0.2 दोनों को सम किया। सो एरर में सम ही होने हैं, चाहे प्लस वाला यूज हो या माइनस वाला यूज हो। 0.7 आया, तो जो डिफरेंस आया, बैलेंस लेंथ आया, वो बैलेंस लेंथ है 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला सबको अब समझ में आ गया होगा भाई। फॉर्मूला क्या हुआ,
इफ कैलकुलेटेड क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, सम और डिफरेंस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, then error in the calculated quantity, then error in the calculated quantity will be equal to error in the first measured quantity plus error in the second measured quantity. यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ प्लस ही रहेगा। उस हिसाब से एरर कैलकुलेट किया हम लोगों ने और फाइनल वैल्यू लिख दिया। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. खुशी को समझ में आया? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे। आदित्य क्लियर है? Yes, sir. जिज्ञासा क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। जिज्ञासा, गौरव, Yes, yes, गौरव क्लियर है तुम्हें? yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो फॉर्मूला नंबर 1 था, आप नोट करना चाहें नोट कर लिए होंगे, या नोट करना चाहते हो तो थोड़ा देर में रुक जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। मैं वैसे इसका वीडियो आपको फिर से व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप लोग अपना अपना एक जीमेल आईडी है तो वो व्हाट्सएप कर दो, नहीं है तो बना के व्हाट्सएप कर दो। जीमेल आईडी, जीमेल, ईमेल आईडी नहीं, जीमेल आईडी, जीमेल पे ही, क्योंकि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं डालूंगा तो दैट कैन बी शेयर्ड यूजिंग जीमेल आईडी ओनली। अब जीमेल आईडी मुझे अपना अपना आप प्रोवाइड कर देंगे तो मैं जो शेयर करूँगा आपको जीमेल के थ्रू ही करूँगा। आप जीमेल आईडी चेक करेंगे अपना, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे, वो लिंक क्लिक करोगे आपको मिलते रहेंगे वीडियोस। उससे फ़ायदा बस ये होगा, शेयरिंग नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने समझ लिया इसको इजीली, यहाँ तक समझ लिया, नोट भी कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। ये था सम और डिफरेंस का फॉर्मूला। हटा दें इसको। चलो देखो भाई, अब लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 देखा जाए, सेकेंड में क्या है फॉर्मूला? अभी तक हम लोगों ने देखा था वो था सम और डिफरेंस। जो पहले वाला जो फॉर्मूला देखा वो सम और डिफरेंस का था, चाहे प्लस होता हो या माइनस होता हो। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूला मीन्स इफ z कैलकुलेटेड क्वांटिटी z इज इक्वल टू a इंटू बी, प्रोडक्ट हो। एग्जाम्पल आप सोचेंगे, एग्जाम्पल है मान लो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी होता है, प्रोडक्ट ही तो हुआ। एक हमारा विड्थ हो गया, दूसरा लेंथ हो गया। अब इन दोनों क्वांटिटी का यहाँ देख रहे हो प्रोडक्ट है, ये भी मेजर्ड क्वांटिटी, ये भी मेजर्ड क्वांटिटी। मैं ए और बी से मेजर्ड क्वांटिटी को दिखा रहा हूँ और z से दिखा रहा हूँ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। इसका कैलकुलेशन हो रहा है फॉर्मूला बताने के लिए। ये है हमारा कैलकुलेटेड क्वांटिटी, इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन करना है, और ये था हमारा मेजर्ड क्वांटिटी। तो अगर z इज इक्वल टू a इंटू बी है देन फॉर्मूला ये कहता है कि फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन z मतलब एरर डिवाइडेड बाई इसका ओरिजिनल, विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर b, ये है तो ये है। और इसी में बोथ साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई 100% बोथ साइड,
दोनों साइड अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से समझो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, फ्रैक्शनल एरर इन जेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेरिएशन, परसेंटेज एरर इन जेड। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल चेंज मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे हो गया। और प्लस ये हो गया डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ये हो गया भाई। तो इससे क्या मिला, तो इससे ये मिला परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए और प्लस परसेंटेज एरर इन बी, क्योंकि इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, या फिर ये बन गया फॉर्मूला। मीन्स अगर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का मतलब सिंपल प्रोडक्ट है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, दोनों के पावर 1 है, मीन्स a इंटू बी है। a इंटू बी का मतलब है दोनों का पावर 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, या फिर फ्रैक्शनल के बदले में परसेंटेज एरर, यहीं से इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, सम का सम है। यहाँ तो भाई प्लस ही रहना है, यहाँ तो प्लस ही रहना है, यहाँ तो कोई चेंज होना नहीं है। तो ये है प्रोडक्ट रूल, इसको अप्लाई करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। एरिया हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आया कि L एंड B इस तरह से हैं, चलो L का वैल्यू मैं दे देता हूँ, मान लो ये है भाई 4 ± 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और B क्या आया भाई, तो B आया 2 और ± 0.4 सेंटीमीटर। अब इसका यूज़ करके हम लोगों को और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को हजम करने के लिए हम लोगों ने ले लिया भाई ये क्वेश्चन। अब जरा देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एरिया तो भाई ये है, निकालना है इसको, एरिया कैलकुलेट करना है। तो यही अब हो गया कैलकुलेटेड क्वांटिटी z और ये हो गया मेजर्ड क्वांटिटी, ये दोनों क्या हो गए, मेजर्ड क्वांटिटी हो गए। ये अपना मेजर्ड क्वांटिटी है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो इस बेसिस पे ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है भाई, हमें निकालना क्या है। तो पहले क्वेश्चन को मैं कर दूं कंप्लीट। इफ L इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया। परसेंटेज एरर इन एरिया मान लो निकालने हैं, कैसे निकालें, तो भाई ये है कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखो कि ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो ये वाला फॉर्मूला पे फिट हो रहा है। ये प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट है, यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मेजर्ड क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर फ्रैक्शनल में इंटरेस्ट है तो लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन एरिया। एरिया को मान लो मैं A0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शनल एरर इन एरिया विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन विड्थ एज पर द फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल। खैर तुम्हें फ्रैक्शनल नहीं निकालने, परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है भाई। तो इसी में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से बोथ साइड। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन द एरिया विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन विड्थ। ये बन गया, ये तो फ्रॉम फॉर्मूला आ गया। तो इस बेसिस पे मैं निकाल सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन एरिया विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब बता भाई लेंथ का, लेंथ तो ऐसे दिया हुआ है, परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज यूज करना चाहते हो कर सकते हो भाई। ये दिया है तो परसेंटेज भी तो पता है कितना, तो परसेंटेज एरर इन लेंथ जो है हमारा लेंथ के मेजरमेंट में वो क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई 4, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 कितना भाई, तो ये हो गया कितना 40, दैट इज कितना हो गया, ये 0.4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 40/4, 10% का हो गया, ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखो ये जो है ना 4 लेंथ जो है 4 प्लस माइनस 0.4, तो ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, 0.04 कर दे रहा हूँ, 0.04 कर दे रहा हूँ भाई। 4 प्लस माइनस 0.04 क्यों कर रहे हैं,
ये तुम्हें थोड़े टाइम के बाद पता लगेगा। अभी तो बस ये समझो कि हमने जो डेटा दिया उसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। तो 0.04 ये कर दिया हमने, ये सेंटीमीटर है ये, और ये वाला जो था 2 ± 0.04 ऐसे कर दिया। ठीक है, दोनों हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0.04 लिखेंगे, 0.04 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई करने से 4 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो ये 1% मिल जाएगा। ध्यान देना 1% का एरर है लेंथ में। सारे लोग समझो, अभी आप सोचोगे कि ये लेंथ आपने तो चेंज कर दिया डेटा, तो डेटा चेंज कर दिया यार, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन रट के तो नहीं आया हुआ है। मैंने इसलिए चेंज कर दिया कि एरर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एरर। क्या पढ़ रहे हैं भाई, एक बार बोलना जरा, एरर पढ़ रहे हैं। तो एरर का मतलब क्या होता है जरा ये भी समझें। एरर का मतलब होता है स्लाइट वेरिएशन। मतलब अगर बोर्ड का लेंथ 2 मीटर हो, नोबिता को बोला गया मेजर कर ले भाई, तो नोबिता ने मेजर करके बताया, टीचर को पता है कि ये 2 मीटर का है, नोबिता ने मेजर करके बताया सर ये 5 मीटर का है, तो क्या ये एरर है? यस सर। नहीं मेरे भाई, ये एरर नहीं है, ये ब्लंडर है। ये क्या है, ब्लंडर है। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और कोई इसको मेज़र करके बताए कि ये 15 सेंटीमीटर का है, तो वो एरर नहीं है, वो ब्लंडर है। 5 सेंटीमीटर को तुम 5.02 सेंटीमीटर बताओ, 5.2 सेंटीमीटर बताओ, 4.9 सेंटीमीटर बताओ, स्लाइट वेरिएशन हो तो दैट इज कॉल्ड एरर। बड़ा वेरिएशन हो तो वो एरर नहीं, ब्लंडर है। 2 मीटर का बोर्ड है और तुम बता रहे हो 5 मीटर, तो ये ब्लंडर है। 2 को आप बता सकते हो 2.2, 2.1, 1.9। अब 2 मीटर का है, तुम बोलोगे कि 2 मीटर कहाँ है, ये तो 1 मीटर भी नहीं है, तो ये इसका मतलब तुम एरर नहीं कर रहे हो मेजरमेंट में, तुम ब्लंडर कर रहे हो, तुमको लगता है एरर ही नहीं किए। एरर मीन्स स्लाइड वेरिएशन लेस देन 6-7%। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है, लेस देन 6-7%। अगर 100 सेंटीमीटर का है तो तुम 101 मेजर कर लिए, 102 मेजर कर लिए, 103 मेजर कर लिए, 104 मेजर कर लिए, ये सब चलेगा। 100 सेंटीमीटर को तुम 200 मेजर कर रहे हो तो ये एरर नहीं है, ये ब्लंडर है। और हम लोग एरर एनालिसिस कर रहे हैं, ब्लंडर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एरर एनालिसिस के फॉर्मूला देख रहे हो। एरर का मतलब है छोटा वेरिएशन। जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया इसका परसेंटेज वेरिएशन और आया 10%, वैसे ही मैं अलर्ट हो गया कि अच्छा 10% आ गया, तो इसका मतलब इसमें एरर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एरर के कैटेगरी में नहीं आएगा। 6-7% से ज़्यादा हो गया तो उसको एरर नहीं समझते, उसको ब्लंडर समझते हैं, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, 4 जो भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना इनका वैलिडिटी कंडीशन है कि दिस इज वैलिड इफ मेजर्ड क्वांटिटी का वेरिएशन जो एरर आ रहा है वो लेस देन 6-7% हो। मोर देन 6-7% अगर होने लगते हैं, 10%, 20%, 50% होने लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लंडर, और वो हम लोग उसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे इन फार्मूलाज को तो रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। और ये पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से। अभी तो पहले बेसिक हम लोग क्वेश्चंस कर लें, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और डेरिवेशन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा। उसमें आपको और क्लियर होगा कि ये एरर सिर्फ एरर के लिए वैलिड है, लेस देन 6-7% रहेगा वेरिएशन, उसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूलाज। बड़े वेरिएशन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैथमेटिकली हजम होगा, उसके लिए वेट करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास तक। कोई भी चीज़ ऐसे मैं रटने के लिए नहीं बोल देता, लॉजिकली आप समझेंगे और आपका ब्रेन कहेगा कि हाँ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। तो लॉजिकली जब तक एक्सेप्ट ना करे तब तक फिजिक्स नहीं है। किसी के बोलने से अगर तुम समझने लग जाओ तो वो फिजिक्स नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है, और फिजिक्स इन्फॉर्मेशन साइंस नहीं है, फिजिक्स लॉजिकल साइंस है। लॉजिकली माइंड को कोरिलेट करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए जिनके भी दिमाग में आ रहा हो कि सर ने तो डेटा ही चेंज कर दिया, अरे डेटा इसलिए चेंज कर दिया वो मैंने क्लियर कर दिया।
ये 10% आ रहा था वो एक्सेप्टेबल नहीं है एरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है? बोलो भाई। एरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एरर्स, और एरर का मतलब होता है लेस देन 6-7% का वेरिएशन। ठीक है, क्यों हो ऐसा कर रहे हैं वो अगली क्लास में क्लियर होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो अगली क्लास में, अभी मैं बोल दूंगा तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि दीज फार्मूलाज, एरर फार्मूलाज विल बी वैलिड ओनली फॉर एरर्स। ओनली इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड किए हैं आपके खोपड़ी में, क्योंकि एरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एंड दैट इज वैलिड फॉर एरर्स। इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसका जस्टिफिकेशन लॉजिकली मिल जाएगा। आज के क्लास में इंफॉर्मेशन दिया कि दीज फार्मूलाज आर वैलिड फॉर एरर्स, और इसलिए डेटा उसी हिसाब का होना चाहिए कि एरर हमारा लेस देन 6-7-4% रहे। जितना कम वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा वैलिडिटी कंडीशन होगी इन फार्मूलाज की। अभी फार्मूला हम लोग आज जानना है, जो जानना है अपने डोमेन में रहें कि आज ये है फोकस एरिया, तो इसी पे समझेंगे, और आगे जब हमें देखना होगा नेक्स्ट क्लास में तो उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी देखेंगे। आज के लिए तो यही देखना है। अब देखो जरा, आया ये फॉर्मूला और ये था हम लोग का एरिया निकालना था इस रेक्टेंगल का। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और विड्थ हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें चाहिए था परसेंटेज एरर इन द एरिया। तो परसेंटेज एरिया, तो परसेंटेज लेंथ का चाहिए, परसेंटेज विड्थ का चाहिए। तो परसेंटेज हमने लेंथ का निकाला, वो था 1%। बहुत अच्छे। प्लस अब विड्थ का, तो विड्थ का भी तो निकालना पड़ेगा। तो विड्थ का कितना है भाई, तो हम लोग इधर साइड से निकाल लेते हैं विड्थ का कितना है। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, विड्थ का, तो ये कितना होगा भाई, तो इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100% करना होगा। सबको मालूम है भाई कैसे निकालते हैं। सो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी क्या हुआ भाई, तो 0.04 डिवाइडेड बाई कितना था, 2 था, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2%। तो ये वाला है भाई 2%। तो ओवरऑल क्या मिल गया, हमारा एरिया में वेरिएशन आ गया 3%। तो यही हमारा आंसर हो गया, 3% इज द आंसर। फिर से बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ घुसा है अच्छी लगता है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। कभी भी प्रोडक्ट रूल हो, मीन्स दो मेजर्ड क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो, कैलकुलेटेड क्वांटिटी जब हमारा दो का प्रोडक्ट हो मेजर्ड क्वांटिटी का, तो उस कंडीशन में फ्रैक्शनल एरर निकालना हो z में कैलकुलेटेड क्वांटिटी में, तो डेट विल बी फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन प्लस परसेंटेज एरर इन b। फ्रैक्शनल लोगे तो फ्रैक्शनल, परसेंटेज लोगे तो परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b। हम लोगों को परसेंटेज यहाँ निकालना था, परसेंटेज लेके काम कर दिया। सीधा लिखेंगे यहाँ से, ये जैसे ही फॉर्मूला आया सीधा लिखेंगे परसेंटेज वेरिएशन इन ए एरिया विल बी इक्वल टू परसेंटेज वेरिएशन इन लेंथ प्लस परसेंटेज वेरिएशन इन बी। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये लगाया फॉर्मूला और यहाँ से कैलकुलेट करके रख दिया। जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसके बेसिस पे परसेंटेज वेरिएशन इन लेंथ, परसेंटेज वेरिएशन इन विड्थ हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ें। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, और हम लोग अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलेंगे। सम और डिफरेंस का हुआ, ये प्रोडक्ट का हुआ, और अब देखेंगे फार्मूला 3। फार्मूला 3 क्या होगा भाई, तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि अब ये डिवीज़न की बात करेंगे। तो ठीक है भाई, डिवीज़न रूल समझें। अगर कैलकुलेटेड क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी का रेशियो है, इफ z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, अगर ऐसा है इट मीन्स a का पावर 1 इंटू b का पावर -1। यही तो हुआ, a का पावर 1 b का पावर -1। अगर ऐसा भी है
देन फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू, पावर 1 है तो 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। मतलब समझो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है तो कोई बात नहीं है, जैसे उसमें था प्रोडक्ट वाले में वैसे ही ये है, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ -1 पावर का क्या, ये पावर क्यों बोल रहे हैं सर। अभी के लिए तो ये समझ लो ऐसे, अभी के लिए ये मान लो ऐसे, अभी मैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जब लिखूंगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 4। इन सब पे क्वेश्चन भी देखेंगे, फिलहाल फॉर्मूला नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी हो जाएगा भाई, परसेंटेज वेरिएशन इन जे, परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ऐसे। चलो ये बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि ये पावर का क्या चक्कर है, याद रखना कितना आसान हो जाएगा समझना। अगर ये हम लोग लिख रहे हैं पावर वाला रूल, पावर फॉर्मूला, पावर का क्या फॉर्मूला है जरा ये समझे हम लोग। तो ये है भाई, देखो, इफ z इज इक्वल टू a का पावर 2, a स्क्वायर हो, देन फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। जो पावर है ना वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऑब्वियसली परसेंटेज एरर इन z पूछा जाएगा तो वो भी हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। पावर का ये है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि इफ z इज इक्वल टू, मान लो a का पावर 3, देन उसी बेसिस पे लिख सकते हो भाई कि ये फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू कितना, तो पावर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भाई। तो ये भी जरा ध्यान रखेंगे, मीन्स जो पावर होता है ना वो साइड में आ जाता है। इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे बोला कि अच्छा पावर 1 है तो 1 टाइम्स हो गया, 1 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और ये -1 भी पावर हो तब भी 1 टाइम्स, मतलब यहाँ माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन वाले में समझेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए रीज़न समझेंगे डेरिवेशन वाले में। अभी तो बस समझना है वाट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला का वाट, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, क्या क्या, कैसे नहीं, कैसे तो डेरिवेशन वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी तो भाई ये मैंने बताया कि जो पावर है उस पावर का वैल्यू समझो यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये समझो 1 है, ये भी समझो 1 है, 1 दिखा नहीं रहे हैं, 1 है। अब एक और फार्मूला लिखूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो एक और फार्मूला लिख रहा हूँ, ये शायद लास्ट फार्मूला होगा, ये लास्ट फार्मूला है, जनरल फार्मूला, फार्मूला नंबर 5 ये है जनरल फार्मूला। तो आप लोग लिख लेंगे इसको भी। जनरल फार्मूला क्या है भाई, तो इफ़ z इज़ इक्वल टू, देखो जनरल ये है कि कोई मेजर्ड क्वांटिटी a है, इसका पावर p, कोई मेजर्ड क्वांटिटी b है, इसका पावर q, डिवाइडेड बाई कोई मेजर्ड क्वांटिटी c है, इसका पावर r। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट में है, कुछ डिवीजन में भी है। मीन्स z क्या हो गया भाई, तो z हो गया a का पावर p, b का पावर q एंड c का पावर -r। ये है इस तरह से। देन जनरल है ये फॉर्मूला। देन फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू, जो पावर है p, तो p का मैग्नीट्यूड खाली देखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है छोड़ दो, खाली उसका मैग्नीट्यूड, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस जो मैग्नीट्यूड है q का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, फ्रैक्शनल एरर इन b, मल्टीप्लाई किया, बहुत अच्छे, प्लस यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, समझो कि सिर्फ r का वैल्यू, मतलब -r हो, पावर जो भी है पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका वैल्यू मॉड लिख रहे हैं,
और फ्रैक्शनल एरर इन C। ध्यान से समझना, पावर चाहे कुछ भी हो ऐसे लिखना है। एंड इट मीन्स परसेंटेज एरर इन Z विल बी इक्वल टू P का जो भी वैल्यू है वो करेंगे, P का मॉड परसेंटेज एरर इन A प्लस Q का मॉड परसेंटेज एरर इन B प्लस R का मॉड चाहे माइनस R का मॉड, समझो कि हमें पॉजिटिव ही लिखने हैं, परसेंटेज एरर इन C। और मैं लिख देता हूं अभी इसका एग्जाम्पल। देखो इसका एग्जाम्पल दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है, मान लो दे दिया गया Z इज इक्वल टू A का पावर 2, B का पावर 3 डिवाइडेड बाई C का पावर 4। A में परसेंटेज वेरिएशन है 2% का, परसेंटेज एरर इन 2B इज 3% सपोज, एंड परसेंटेज वेरिएशन इन C या परसेंटेज एरर इन C इज 1%। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन Z, ये निकालने हैं। क्वेश्चन में दे दिया हुआ है ये, ठीक है, ये भी गिवन है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो हम लोग फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे और Z को क्या समझेंगे भाई। तो Z को समझ रहे हैं A का पावर 2, B का पावर 3, C का पावर -4। तो ऐसा है ये Z। तो आपको पता है भाई कि ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे भाई। तो फ्रैक्शनल हमें चाहिए कि परसेंटेज चाहिए भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें परसेंटेज निकालना है, ये निकालने हैं भाई। तो परसेंटेज वेरिएशन परसेंटेज एरर इन Z विल बी इक्वल टू, अब बताओ भाई पावर कितना है, A का 2 है। तो पावर जब 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन A, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन A, 2 टाइम्स ये P का मॉड, तो यहाँ पे 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन A प्लस B का पावर कितना है 3 है, तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B। ध्यान से समझते चलना, एक भी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो बेकार हो जाएगा। फिर C का पावर -4 है, -4 हो चाहे +4 हो, हमें उससे मतलब नहीं है, 4 आएगा और परसेंटेज एरर इन C आएगा। पावर चाहे नेगेटिव हो फिर भी यहाँ पॉजिटिव ही लेना है। तो परसेंटेज एरर इन Z विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है 2 इंटू परसेंटेज वेरिएशन 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू परसेंटेज ये है 3% प्लस 4 इंटू ये है 1%। और ओवरऑल कितना मिल गया हमें भाई। तो 4 और ये 9 और 4 कितना हो गया 13 और 4 17%। तो ये हो गया 17% परसेंटेज एरर इन Z। ध्यान देना जरा, ये हमारा 6-7% से ज़्यादा हो सकता है, ये 6-7% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो है ना ये वाला हमारा 6-7% से कम रहना चाहिए। इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर एरर फॉर्मूला अप्लाई करने हैं तो। चलो इसको नोट कर लो, इसके बाद डाउट ढूंढ लो, इसमें जो नहीं समझ में आया मैं बता दूंगा। समझ में जब आया तुम्हें तो अब पता लग गया होगा कि सर पावर क्यों कर रहे थे, यहाँ पावर क्यों कर रहे थे। पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हमें वैल्यू चाहिए 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स। तो ये चारों समझो एक, ये तीनों फॉर्मूला समझो एक साइड में, एक तरफ एक ही बार में देखोगे तो समझ में आएगा। जो पावर है वो पावर साइड में आ जाएगा। इसको भी हम लोग डेराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 ये पावर 3 साइड में आ जाएगा, -3 भी होता तो भी ये 3 ही आता साइड में। मतलब अगर Z हमारा 1/A3 हो जाए तो भी एरर के मामले में फॉर्मूला विल रिमेन सेम, एरर के मामले में फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ये मत सोचना कि ये तो 17% आ गया। अरे भाई ये तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी आया, तुम्हारा जो मेजर्ड क्वांटिटी है इसका देखना कि ये वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वेरिएशन होगा तो रिजल्ट अप्लाई करोगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएगा। और ये चीज़ का बोलने से आपको कम समझ में आएगा। अगले दिन एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कम वेरिएशन भी दिखाऊंगा, फिर ज़्यादा वेरिएशन वाला लूँगा, आंसर मैच कराऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि एरर फार्मूला जो देता है
वो करेक्ट रिजल्ट तभी देता है जब स्मॉल वेरिएशन हो, ज़्यादा वेरिएशन होने पे करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन, अगले क्लास में जस्टिफिकेशन। तो ये समझ गए। अब ज़रा हम लोग और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4 पावर फार्मूला, और फार्मूला नंबर 5 जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला ये हो गया। अब चाहे हमारा न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, पावर टाइम्स करने हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो भी, परसेंटेज निकालना है तो भी, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is T0 is equal to 2 pi अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इफ मेजर्ड लेंथ, मतलब पेंडुलम जो है इसका हमने लेंथ मेजर किया। यह है पेंडुलम जिसका बॉब है, ये वाला लेंथ है, लेंथ हमने मेजर किया, वो आया 2 + -0.02 मीटर। एंड टाइम पीरियड मेजर किया। टाइम पीरियड जो हमने मेजर किया इसको ऑसिलेट कराया, और ऑसिलेट करा के इसका टाइम पीरियड हमने मेजर किया। मीन्स कितने टाइम के बाद ये रिपीट करता है अपना मोशन। तो टाइम पीरियड जो देखा वो आया 4 + -0.08 सेकेंड। ये आया मेजर्ड लेंथ, मेजर टाइम पीरियड। ये क्यों किया एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मतलब माउंटेन पे चले गए, वहाँ जी का वैल्यू चाहते हैं कैलकुलेट करें, तो जी को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है कि वहाँ ले जाओ पेंडुलम, ऑसिलेट कराओ, उसका लेंथ को मेज़र करो, उसके टाइम पीरियड को मेज़र करो, इन दोनों को मेज़र करो और जी निकाल लोगे। तो हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज वेरिएशन इन जी, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी, ऐसा लिख ले। स्कूल में आता है ये खूब। जी का वैल्यू वहां पे कैलकुलेट करेंगे, उसमें परसेंटेज एरर क्या आएगा, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। 1 मिनट के लिए ट्राई करो ऑनेस्टली। चलो भाई देखा जाए। अब जरा इसको हम लोग काम करें तो देखो भाई कुछ क्वेश्चन तो मुझे कराने पड़ेंगे। पहले आपको फॉर्मूला कैसे यूज करने वो भी पता लगना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो तो पता लगा, बट कैसे यूज करना है वो भी 2-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होते हैं तब जाके समझ में आते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट में है, Z इन टर्म्स ऑफ ABC, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है उसके टर्म में लिखे जाते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी को। मतलब जिसमें निकालना, जिसमें कैलकुलेट करना हो वो मेजर्ड के टर्म में तो पहले लिखो। तो हमें G निकालने हैं यहाँ पे, तो पहले G को लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। तो क्या करेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो हम लोग क्या करें, हमें तो G चाहिए, तो भाई स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा T0 स्क्वायर, इधर हो गया हमारा T0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और L अपॉन G। ठीक है भाई,
जी इधर लेके जाएंगे तो जी का वैल्यू हमें मिल जाएगा g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, एल अपॉन टी नॉट स्क्वायर। यही तो हो गया। g को इधर ले जाना डिनोमिनेटर में है, ये इधर आके, और ये वाला इधर जाकर डिनोमिनेटर में, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा g। तो ये तुम्हें फॉर्मूला मिल गया किस फॉर्मेट में भाई? इस फॉर्मेट में मिल गया कि z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है भाई, सम कांस्टेंट l का पावर 1 और t नॉट का पावर -2। बोलो ये मिल गया हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो फॉर्मूला में है। फॉर्मूला में हमेशा कैलकुलेटेड क्वांटिटी शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू रख दिया। बाकी तो ये कांस्टेंट है। मेजर इसको कर रहे हो भाई, मेजर इसको कर रहे हो, तो ये है मेजर्ड क्वांटिटी, ये वाला भी है मेजर्ड क्वांटिटी। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई इसका थोड़ी मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम आना है, इसमें कोई एरर थोड़ी होना है। ये तो 4 पाई स्क्वायर है, कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है। अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहां पे अब तुम्हारा एरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से काम करेंगे भाई। तो ये जी है तुम्हारा, तो जी है तो हम लोग लिखेंगे यहां से परसेंटेज वेरिएशन इन जी। ये जो जेड है कैलकुलेटेड क्वांटिटी, वो क्या है भाई? जी है। तो हम लोग यहाँ पे जेड ना लिख करके जेड तो लिखते हैं जब फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ जी ये है, यही हमारा जेड का रोल प्ले कर रहा है। कैलकुलेटेड क्वांटिटी इज सम कांस्टेंट 2 3 4 5 जो भी है, और एल का पावर 1 और टी नॉट टाइम पीरियड का पावर -2। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला परसेंटेज वेरिएशन, परसेंटेज एरर इन जी विल बी, ये तो भाई कुछ है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट, इसमें एरर नहीं होता। ये है पावर 1 है, इसलिए 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी नॉट। ये समझ रहे हो ना, -2 है तब भी क्या करेंगे? 2 ही टाइम्स करेंगे। इसलिए परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ। बोलो कितना? तो यहाँ पे है भाई लेंथ, तो बताओ यहां से पता लगेगा परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना? तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100%। कितना? 100 किया तो ये वाला 2 बन गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1%। तो ये 1% है भाई। टाइम पीरियड वाले में देखेंगे तो टाइम पीरियड वाले में देख रहे हैं परसेंटेज वेरिएशन इन टाइम, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड मेजरमेंट इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाई है 4 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 जैसे ही किया ये बन गया 8 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 2%। तो 2% आया होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो एक 1% पे आया है, 2%, तो लेंथ वाले का है 1%, तो यहाँ पे मैं डालूंगा भाई 1% और प्लस 2 टाइम्स कितना है ये? तो ये वाला है 2%, तो यहाँ डालूंगा मैं 2%। तो ओवरऑल आ गया परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू 1 + 4, दैट इज ओवरऑल आ गया 5%। तो 5% इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी। जी का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, तो जी का वैल्यू कैलकुलेट जब करेंगे, ये तो आ गया जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो आ गया, लेकिन कैलकुलेशन जब करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर इंटू लेंथ। लेंथ कितना था? तो लेंथ कितना था? तो ये 2 है, तो यहाँ लिखूंगा लेंथ 2, और टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट कितना था? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये जो मेन वैल्यू जो लिखा हुआ है वो इस पे कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन वेरिएशन पे नहीं, इसका कैलकुलेशन होना है मेन जो वैल्यू है। लेंथ का वैल्यू 2 था, 2 मीटर, और ये सेकंड में है। मीटर है मतलब एसआई है, और ये सेकंड है तो ये भी एसआई है, इसलिए कोई चक्कर नहीं है, एसआई में है, इसलिए यहाँ जी का यूनिट जो लिखेंगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एसआई में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये हो गया तुम्हारा कितना भाई? तो ये 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2। 4 से 1 4 कैंसिल होगा, और ये 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि जी का जो वैल्यू आया वो ये आया, जी का वैल्यू ये आया। इसलिए फाइनली विद एरर अगर लिखेंगे तो विद एरर, यहाँ तो ट्रू वैल्यू की तरह ही समझो, तो जी को फाइनली विद एरर लिखने होंगे, तो ये आया पाई स्क्वायर अपॉन 2 ± 5%।
ऐसा जी को लिख सकते हैं। ये आ गया कैलकुलेटेड क्वांटिटी। जब एरर खाली निकालना हो तो एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी इज 5%। तो क्वेश्चन तो ये इतना ही तक पूछा था भाई, फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी। तो परसेंटेज एरर पूछ रहा था, जी का कैलकुलेशन नहीं कह रहा था, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करना होगा तो कोई बात नहीं, ये तो कैलकुलेशन ऑफ जी हो गया, यहाँ हो गया ये कैलकुलेशन ऑफ जी। ये जो लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है कैलकुलेशन ऑफ जी। ये जी का कैलकुलेशन किया हमने वैल्यू का, और तब ये फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ जी, ये वाला हो गया एक्सप्रेशन फॉर जी। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर जी को हमने कैलकुलेट करके इसका परसेंटेज एरर निकाल के एक्सप्रेस कर दिया ऐसे। और ये है भाई कैलकुलेशन ऑफ जी। तो आप ये लिख लेंगे भाई, बोलो भाई क्लियर हुआ यहां तक? ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हमारे पास जी की वैल्यू उन्होंने पूछी नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन फॉर जी तो आएगा ही। क्या आर के वैल्यू क्या कह रहे हो? सर अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन फॉर जी तो आएगा ही नहीं। हाँ नहीं आएगा ना, मैं कहाँ करूँ, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता दिया, ये एक्स्ट्रा बता दिया। जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर यहीं तक है, बस यहीं तक है, क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है, वो मैंने कह दिया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर पूछता जी कितना है तो जी इतना है, और अगर पूछता कि एक्सप्रेस जी, कैलकुलेटेड जी को एक्सप्रेस करो भाई, तो कैलकुलेटेड जी हमारा ये आया, कैलकुलेटेड जी आया πa²/2 उसका वैल्यू हो गया, और उसमें एरर कितना आ रहा है भाई, तो 5% का एरर आ रहा है। तो एक्सप्रेशन पूछेगा तो ये बताएंगे, पूछेगा जी का वैल्यू कितना है तो ये दिखाएंगे, लेकिन पूछ रहा है ओनली परसेंटेज एरर इन जी तो यहीं तक दिखाएंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ये नीचे वाला क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड यहीं तक है बस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है बता दो भाई। नहीं सर ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। अगर आप तैयार हैं तो एक और क्वेश्चन लिखा जाए। हालांकि 4:33 यानी कि अभी 15 मिनट्स और बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ, चाहे ऐसे लिखते हैं, पहले वॉल्यूम का करते हैं। रेडियस हमने मेजर किया एक स्फेयर का, नहीं, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर is r equal to 2 ± 0.04 मीटर है सिलेंडर भाई, एंड इट्स लेंथ L is equal to 8, 4 कर देते हैं, 4 ± 0.04 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। विद परसेंटेज एरर। इसका वॉल्यूम बताने हैं परसेंटेज एरर के साथ। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है,
सिलेंडर का रेडियस भाई मेज़र किया गया, तो रेडियस मेज़र किया गया है तो वो आया है भाई इतना, रेडियस दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, रेडियस r, और ये लेंथ को भी मेज़र किया गया था तो लेंथ का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम हमें बताने, चलो भाई जल्दी से ट्राई कर लो पहलवानों। सबको पता है भाई फॉर्मूला सबको नोन होगा। पहले फॉर्मूला जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और बाकी कैलकुलेटेड क्वांटिटी ए बी सी डी जो भी होगा वो इस तरह से एज ए फंक्शन ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ ए बी सी मतलब इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। जेड है कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है भाई, तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर एच हाइट का मतलब यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये है। अब ठीक है भाई, वॉल्यूम आ गया तुम्हारा फॉर्मूला कि ये पाई तो कांस्टेंट है, आर का पावर 2 और एल का पावर 1, ये है भाई। तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, वैल्यू कैलकुलेशन। तो वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई इंटू रेडियस, कितना दिया हुआ है भाई, तो रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, SI में दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा, और इंटू लेंथ दिया है 4, तो ठीक है भाई ये करूँगा इस तरह से। तो ये हो गया पाई इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 4 16, दैट इज 16 पाई। आंसर आ गया हमें 16 पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम का हमारा वैल्यू जो है वो 16 पाई है। अब इसका हमें चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, बताओ भाई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बताएगा भाई। तो परसेंटेज वेरिएशन क्या होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है, सबको मालूम है ये कांस्टेंट है, लिखना छोड़ दो भाई, पेन को छोड़ दो, खोपड़ी पे जोड़ दो। यहाँ आर स्क्वायर है, मेजर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर, तो क्या करूँगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस ये है 1, तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, ऐसे करने पड़ेंगे। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ गया हमारा भाई 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस, नहीं पता है यहाँ से निकालेंगे। बताओ भाई इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन रेडियस मेजरमेंट, रेडियस के मेजरमेंट में कितना एरर हुआ है, क्या लिखेंगे 0.04, बोला भी तो करो भाई कुछ, मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना मिल गया 100 गया 442% का रेडियस में वेरिएशन है भाई, एरर है 2% का। और लेंथ वाले में अगर बोलें तो लेंथ वाले का कितना हो जाएगा, लेंथ का हमारा ये है, तो इसका कितना मिल जाएगा, तो इसका मिल जाएगा हमें कितना, लेंथ का देख रहे हो यहाँ पे वेरिएशन आया 0.04 का, ओरिजिनल है 4 का, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे और इससे हमें मिल जाएगा 4, दैट इज 1%। सो परसेंटेज वेरिएशन इन लेंथ इज 1%। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स रेडियस का वेरिएशन था 2%, तो 2 टाइम्स 2% और प्लस 1 टाइम्स लेंथ का था 1%, लेंथ का तो भी 1% था, तो 1 इंटू 1%, इसलिए फाइनली आएगा 4 + 1 दैट इज 5%। तो 5% है वॉल्यूम का एरर, वॉल्यूम जो कैलकुलेट करेंगे एरर, तो इसलिए अब हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हेंस वॉल्यूम जो आया सिलेंडर का वो आएगा कितना भाई, तो वॉल्यूम होगा जो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू की तरह जो समझा जाएगा, प्लस माइनस जो भी परसेंटेज वेरिएशन इन वॉल्यूम है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बोला गया है एक्सप्रेस करने को, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 16 पाई
वैल्यू था और प्लस माइनस ये आया है 5%। अच्छा, अगर ये तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यही हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन में बोलता वॉल्यूम विद परसेंटेज एरर है, वॉल्यूम विद एरर खाली बोलता, परसेंटेज नहीं बोलता, तो तुम्हें लिखना पड़ता फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम का वैल्यू प्लस माइनस एरर इन वॉल्यूम। क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं पूछता, वॉल्यूम विद एरर बताओ, तो वॉल्यूम विद एरर बताने होंगे तो वॉल्यूम विद एरर ये निकालने पड़ते। ये कैसे निकालते? अगर परसेंटेज निकाल दिए हो तो भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, मैं अभी बता देता हूं भाई। अगर परसेंटेज पता है, परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके 5%, तो ये वाला क्या नहीं निकाल लेंगे? ये है, ये जो एरर है वो क्या है? तो ये है 5% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम आया है उसका 5% ही तो एरर है, तो 5% निकाल लो भाई, कितना आता है? तो 5/100, 5% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आया था? ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना आया था? 16 पाई आया था, 16 पाई। तो ये हो गया भाई। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा तो वो सोच लो, 80 डिवाइडेड बाई 0.8, तो 0.8 पाई। 80 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.8, तो 0.8 पाई आया ये। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 16 पाई। तो 16 पाई और प्लस माइनस 0.8 पाई, ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे वॉल्यूम विद इट्स एरर। ये है तो ये है और ये है तो ये है। अब मान लो ये है तो इससे तुम नहीं निकाल सकते कि परसेंटेज वेरिएशन इन वॉल्यूम क्या होगा। परसेंटेज वेरिएशन इन वॉल्यूम आप इजीली आप निकाल सकते हो भाई कि 0.8 पाई है यहाँ पे एरर और ये 16 पाई है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5%। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 5% मिल जाएगा। सो ये अगर हमारा है पता तो परसेंटेज वेरिएशन निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेरिएशन पता है भाई कि 5% का ही तो एरर है, इतने में 5% का ही तो एरर है, तो इसका 5% कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो वो हमने निकाल लिया, वैल्यू आया 0.8 पाई। तो अगर विद परसेंट एरर है तो ये पूछना है, ये बताना है, और अगर विद एरर है तो ऐसे बताना है, क्योंकि ये है ना एरर ये है, ये वाला एरर है और ये वाला जो है वो परसेंट एरर है, और ये हमारा जो है मेन वैल्यू जो आया है वो ये है। ये तो भाई वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाए हो वो वैल्यू है, ये वॉल्यूम का वैल्यू। तो इसलिए देखो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन दिखाया। वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने और इधर हम लोगों ने एरर कैलकुलेट किया, यहाँ पे एरर कैलकुलेट किया। तो एरर का भी कैलकुलेशन करने होंगे, वॉल्यूम का भी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पूछता कि खाली परसेंटेज एरर बता दो भाई, तो खाली यही कैलकुलेट कर लेते। जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी निकालना होगा, एरर भी निकालना होगा। एरर की बात हो रही है तो एरर के साथ लिखें, चाहे एरर परसेंटेज में लिखें, चाहे एरर के फॉर्म में लिखें। जिसका भी वैल्यू कैलकुलेट करने हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जल्दी से बता दो, इफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r is equal to 10 plus minus 0.02 centimeter, then find percentage error in the calculation of its surface area. Calculation of its surface area and its volume. चलो भाई जल्दी से कैलकुलेट कर लो।
चलो भाई जल्दी कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर तो रहे हो आदित्य? यस सर। हाँ ठीक है करो करो, ये तो हो जाना चाहिए एकदम। नेहा, खुशी, सॉलिड स्फेयर सबको पता है भाई, सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये सब पढ़ा ही होगा, सबको मालूम है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr², है कि नहीं? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? सबको मालूम है ना भाई? तो बोलता नहीं है भाई पहलवान। यस सर। हाँ तो कैलकुलेट कर लिया होगा, ये तो इजी है। सरफेस एरिया में हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में बताओ भाई निखिल कितना आया सरफेस एरिया का? सबसे पहले बताओ। 0.4%। सरफेस एरिया का 0.4%। नुपुर यही आया है? निखिल? तो देखते हैं भाई, तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया विल 4π, तो भाई कांस्टेंट है। 4π तो कांस्टेंट है, तो इसका तो सोचना बेकार है, सिर्फ यहाँ रह गया 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। इसलिए 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से पता लग रहा है भाई, सारे लोग अब जरा पेन को छोड़ दें और खोपड़ी पे इधर जोड़ दें। ये है परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो वो है भाई एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इनटू 100%। और ये 100 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.2%। 0.2% का रेडियस में एरर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये 0.2% और यहाँ से आ गया 0.4%। तो बिल्कुल जिसने कैलकुलेट किया था ये, उसका करेक्ट आंसर है। तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया विल बी 0.4%। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम में निकालेंगे तो क्या होगा? तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ 4/3π इज कांस्टेंट। 4/3π कांस्टेंट है और इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए एरर भी नहीं है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है और इसलिए इसमें कोई एरर भी नहीं है। ये है मेजर्ड क्वांटिटी, इसी में एरर आएगा। और ये कितना आएगा? तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस था 0.2%, इसलिए ये क्या मिल गया भाई? तो ये मिल गया 0.6% का आंसर मिलेगा हमें वॉल्यूम के कैलकुलेशन में एरर। और अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? परसेंटेज एरर बोला गया है, परसेंटेज एरर। थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी कर दूं, अगर ये पूछता फाइंड एरर इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में अगर एरर निकालना रहता तो क्या होता भाई? परसेंटेज एरर ना निकाल करके तुम्हें एरर निकालना होता सरफेस एरिया में, तो क्या करते? मतलब हमें तो चाहिए एरर, एरिया में एरर चाहिए, तो कैसे निकालते?
क्वेश्चन समझे आप लोग? परसेंटेज निकालना था, फटाफट कर लिए। एरर निकालना होता तो बोलो, ये दिखा देता हूँ भाई, 2 मिनट के लिए रुक जाओगे तो ये दिखा देता हूँ। देखो सारे लोग अब देख लें ज़रा, सारे लोग अब ज़रा इसको देख लें। अगर हमें ये निकालना होता तो क्या करते? तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शनल एरर की बात करते। अगर फ्रैक्शनल एरर पता है, फ्रैक्शनल एरर में ही तो एरर है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाता भाई? तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। बोलो ठीक है यहाँ तक निखिल? यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कुछ होता ही नहीं है, कांस्टेंट में तो कुछ एरर आता ही नहीं है, इसलिए ये मिलता। और यहाँ से तुम्हें मिल जाता एरर इन एरिया। कैसे? तो वो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाई द एरिया वैल्यू। अब इसमें तुम्हें थोड़ा पापड़ बेलने पड़ सकते थे भाई, थोड़ा तो काम करने पड़ेंगे, थोड़ा तो काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? देखो भाई, तो ये है 2 और रेडियस में फ्रैक्शनल, तो रेडियस में देखो यहाँ पे लिखा है 0.02 है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रेडियस था हमारा 10, ये लिख दिया हमने। और एरिया, एरिया का वैल्यू, तो एरिया का वैल्यू यहाँ से मिलेगा भाई। एरिया जो है वो A0 का वैल्यू अगर एरिया निकालें तो वो होगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 10 और सेंटीमीटर है ना, तो ये -2 भी करना जरा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10 का पावर -4, 100 इंटू 10 का पावर -4 यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। 4 पाई इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया का जो वैल्यू डालेंगे 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें कितना भाई? तो ये 10 है, 10 से डिवाइड किए हुए यानी 10 का पावर 3 हो गया, -3 हो गया, और ये 10 का पावर -2 है तो -5 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। इतना एरर आया। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो, ये 10 है, 10 इधर आकर -3 हो गया, और ये खुद है 2 इंटू 10 का पावर -2 और -3 -5 हो गए, और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है 4। ये है हमारा एरर इन दिस। इसलिए अगर तुम्हें एरिया लिखना होता, कैलकुलेटेड एरिया, तो जो वैल्यू आया था ये, यानी कि 4 पाई, वैल्यू जो आया था 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ये आया एरिया का वैल्यू। और इसमें प्लस माइनस जो एरर करेंगे वो होगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, और यूनिट डालेंगे इसका मीटर स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा एरिया। कुछ समझ में आया भाई? ये लास्ट में जाते जाते एक ट्रिकी क्वेश्चन, परसेंटेज निकालना था, आराम से निकाल लिया भाई, आराम से निकाल लिया है, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, वॉल्यूम का भी निकाल लिया। लेकिन एरर निकालना है तो एरर इसमें छुपा है भाई, फ्रैक्शनल में। फ्रैक्शनल में ना आएगा एरर आएगा फ्रैक्शनल में। तो ये जो एरर है ये निकालना है। तो ये फ्रैक्शनल एरर जब ये है तो ये वाला, तो A0 को उधर ले जाओ, A0 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो काम करने थे। तो बस हमने अब वैल्यू पुट कर दिया, 2 का 2, और ये फ्रैक्शनल एरर जो डाल दिया, और एरिया का वैल्यू तो निकालने पड़ेंगे SI के अकॉर्डिंगली। ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में रखना पड़ेगा, मीटर में रखा हम लोगों ने। दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ पावर -2 मीटर होता है भाई। 1 सेंटीमीटर 10 रेज़ पावर -2 मीटर होता है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और जब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो यही तो है अपना, क्या है ये? तो ये है एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलो भाई, अब तो क्लियर है?
Yes, sir. तो आज हम लोगों ने फार्मूला जाना, फार्मूला पहचाना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके डेरिवेशन और कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें जस्टिफाइड होगा कि वाई एरर फार्मूलाज आर वैलिड फॉर एरर्स ओनली, नॉट फॉर ब्लंडर्स।